कृपया ध्यान दें। आज मैं सभी श्रोतागणों को, सभी उपासक उपासिकाओं को, मगध राज्य जो था बुद्ध काल में, तो उस समय की आपके सामने एक छोटी सी घटना को प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां का मगध नरेश राजा बिंबसार हुआ। तो उस बिंबसार के संबंध में मैं आपके सामने घटना प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मैंने रचना की है, जो मैंने चौपाइयों में उसको सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो कृपया करके आप सुने। पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारी रचनाएं कैसी लगती हैं, सुझाव दें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मगध राज्य का भाग जागा और कथा का सार जो है श्रवणिक बिंबसार की धम्म दीक्षा। ये पूरी रचना में आपको बिंबसार के संबंध में मिलेगा। तो मैं कुछ उस काल की घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि नमन तथागत को करूं, सतगुरु शीस नवाय। महात्मा ज्योतिबा फुले को वंदन बारंबार। माता सावित्री बाई फुले के चरणों में धर ध्यान। विद्या की देवी बनी मस्तिष्क में गुणगान। माता रमाबाई सहयोगी बनो, अर्ज सुनो मेरी मात। पूर्ण लेखनी हो मेरी, आशा है दिन रात। भीमराव अंबेडकर करिए बुद्धि प्रकाश। मगध राज गाथा लिखूं, होई विवेक विकास। हाथ लेखनी लिया उठाई, अब महापुरुषों का ध्यान लगाई। भारत परिवर्तन के महानायक को अब वंदन करता आज सभी को। भीम रमापति कर तब देहु, अब गाथा लिखे मिटे संदेहु। सतगुरु रविदास महाराजा, अब सफल होई लेखनी काजा। सब महापुरुषों का वंदन करता, अब ज्ञान आस की सबसे रखता। बिंबसार की कुछ घटना का वर्णन करता मध्य सभा का। श्रोतागण सुनना चितलाई, अब पाठक गण पढ़ना मन लाई। बुद्ध काल की गाथा सुनना, अब 3000 साल की वचना। 16 जनपद उस समय जनाऊं, अब कुछ जनपद कुछ राज गिनाऊं। तो मैं अपनी कथा का अभी तक मैंने जो महापुरुषों का सुमिरन किया, वंदन किया, तो उस समय की घटना है जब तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ से बने थे। उसी समय राजा बिंबसार मगध का नरेश था।
तो उस समय कैसे किन किन राज्यों का वर्णन मिला है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि 16 जनपद उस समय जनाऊं, अब कुछ जनपद कुछ राज गिनाऊं। अंग मगध काशी कौशल बिरजी, अब मल्ल चैत्य वंश कुरुजी। पंचाल मत्स्य सूर से नया बसवक गिनाऊं, अब अवंती गंधार कंबोज जनाऊं। इस प्रकार से 16 राज्य थे, जनपद थे। नंबर 1 अंग, नंबर 2 मगध, नंबर 3 काशी, नंबर 4 कौशल, नंबर 5 बिरजी, छठे नंबर पे मल्ल, 7वें पे चैतन्य, 8वें पे वंश और 9वें पे कुरु था। 10वें पे पांचाल, 11वें पे मत्स्य, 12वें पे सूरसेन और अश्वक जो था वो 13वां स्थान प्राप्त करता था। 14वीं को अवंती, 15वें को गंधार और 16 को गंभोज कहते थे कि इनमें से कुछ एक गणतंत्र शासन था, अब बाकी में राजतंत्र कायम था। इनमें कुछ तो गणराज्य थे, कुछ जनपद कहलाए जाते थे जिनको राज्य का दर्जा दिया जाता था। कि मगध विशाल शक्तिशाली जनपद था, और राजवंशीय शासन का शासक था। महाराज भांति बलशाली, अबिंबी महारानी गुणहाली। तो उनमें से 16 में से मगध राज्य था, वो बहुत बड़ा विशाल था, शक्तिशाली था। वहां का राजा का नाम था भांति। भांति अपने शासन काल में बहुत चर्चित और बहुत सम्मानित शासक हुए। उनकी रानी जो थी पटरानी, महल की, उसको बिंबी कहते थे। बिंबी जो थी बहुत ही गुणकारी और सहनशीलता वाली महारानी पटरानी थी। कि पुत्र रतन महारानी जाया, अब बिंबी पुत्र बिंबिसार कहाया। जब रानी बिंबी जो थी उन्होंने जब पुत्र को जन्म दिया तो बिंबी का पुत्र जो था वो बिंबसार कहलाया। कि महाराज भांति अति हर्षावे, अपुत्र देखी मन खुशी मनावे। पालन पोषण महारानी करई, अब दासी दास टहल सब करई। महीना वर्ष बीतता जाई, अब घुटुअन चले फिर दौड़ लगाई। इस प्रकार जब बिंबी महारानी ने पुत्र को जन्म दिया तो बिंबी पटरानी के नाम को जोड़ करके उसका नाम बिंबसार रख दिया गया। अब वो पालन पोषण महल में हो रहा है। दासी दास जो है महल के सारे उसकी टहल कर रहे हैं। इस प्रकार दिन महीना साल बीतते गए और पुत्र जो था वो घुटुओं के बल चल करके फिर यहां तक कि वो दौड़ लगाने लगा। बिंबिसार 10 वर्ष के होई, विद्या अध्ययन खूबई करई। सभी निपुणता हासिल करई, अब राज काज ध्यान सब धरई। जब बिंबिसार 10 वर्ष के हो गए तो तब से ही वो बहुत जो भी उनको विद्या सीखनी थी
बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान करते थे, सीखते थे और अपने राजकाज की तरफ भी 10 वर्ष का बालक बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान करने लगा था कि घुड़सवारी और तीरंदाजी अब लक्ष्य भेद की विद्या साजी। उसने घुड़सवारी को भी बड़ी मन से सीखने लगे, तीरंदाजी में भी वो निपुण हो गए और जो स्वयंवरों में जो परीक्षा होती थी लक्ष्य भेद की, तो वो लक्ष्य भेद की भी विद्या सीखने तैयार हो गए कि राजन भांति लगन पुत्र की परखें, अब हो नहार अंग सब निरखें। बिंबिसार बड़ा महत्वाकांक्षी लगता, अब राजमहल की शोभा जचता। जब 11 वर्ष के बाद 12वीं 13वीं में पहुंचे तो वो बड़ी लगन से सारी विद्याओं का अध्ययन कर रहे थे, सीख रहे थे। उनके लगन को देख करके राजा जो भांति थे, उनके पिताजी, वो बहुत मन में खुशी होते थे, मन ही मन बहुत हर्षाते थे। तो उनका राजकाज चलाने का ढंग राजा बिंबिसार जो था, वो देखता देखता उसके मन में क्या उमंग आती है कि किशोर अवस्था में ही उसके राज सिंहासन मन में उसके। जब 13-14 साल का हो गया तो जब अपने पिता राजभांति की तरह राज को देखता था तो उसके मन में भी उमंग आई कि मैं भी किसी दिन राजा बनूं और सिंहासन पर बैठूं। तो मैं आज की रचना को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल दूसरे भाग में मैं आपको राजा बिंबिसार जो सिंहासन प्राप्त होगा उसके बारे में आपको सभी को बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी का साधुवाद करता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आप सब लोग इस नए 2026 में अपने सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करें, आशा करता हूं। साधु साधु साधु।